बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम एक होम्योपैथिक की दवा ज़िंथाक्साइलम के बारे में बात करेंगे। ये इंतहाई मौसर दवाई है उन मरीज़ों के लिए जिनको फालज का अटैक हो जाता है, असाबी निज़ाम यानी कि नर्वस सिस्टम पे बड़ा अच्छा काम करती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर अगर खुश्की आ जाए या म्यूकस मेम्ब्रेन सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस ना दिखा रही हो जिस्म के अंदर, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती हैं। और अदरंग फालज यानी कि जिस्म के आधे हिस्से के फालज के ऊपर तो इसके असरात जो है वो बेशुमार मरीज़ों के ऊपर देखे गए हैं। चूँकि ये एक नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली है, इसलिए शियाटिका पेन जो टांग के अंदर होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, उसके अंदर भी ये बड़ी मुफीद दवाई है। शियाटिका पेन के अंदर भी इसको मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जिनके असाब कमज़ोर हो रहे हैं या टांगों के अंदर दर्द वगैरह होता है, उनके लिए ये बेहद मुफीद दवाई है। और ख़वातीन को अगर माहवारी की ख़राबियाँ हों या उसके अंदर कोई दर्द वगैरह हो रहा हो यूट्रस की जगह के ऊपर, तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल करें। जिन मरीज़ों के असाब कमज़ोर होते हैं, अगर वो खाना एक वक्त ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा खा लें तो उनको बदहज़मी हो जाती है, डकार होते हैं और उनका पेट ख़राब हो जाता है, पेट में दर्द वगैरह होता है। तो ऐसे मरीज़ जो असाबी तौर पे भी कमज़ोर हो लेकिन साथ साथ उनको मैदे के अंदर भी दर्द वगैरह हो, तो वो इसको इस्तेमाल करें। उनके लिए इसके बड़े अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। मुंह के अंदर हर वक्त पानी 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 सा रहता है, जैसे कहते हैं कि मरीज थूकता रहता है, या मुंह के अंदर थूकने की बलगम वगैरह ज़्यादा बनती है गले के अंदर, जिसकी वजह से उसको बार बार थूकना पड़ता है और जायका नहीं आता किसी भी चीज़ का। ऐसे मरीज़ों के लिए भी ये इंतहाई मुफीद। जिनके असाब या नर्व सिस्टम कमज़ोर होता है, तो अगर वो मरीज़ आराम भी करें यानी कि सोने के बाद उठते हैं लेकिन उनको फिर भी वो ताजगी नहीं महसूस होती, यानी कि अपने आप को वो फ्रेश नहीं महसूस करते, बल्कि जिस्म फिर भी थका थका रहता है और ऐसे जैसे दोबारा लेट जाएंगे। अच्छा, ऐसे सुस्त लोगों के लिए भी ये इंतहाई मुफीद हुआ है। आपने भी देखा होगा बहुत से लोग सुबह नमाज फजर पढ़ने के बाद फिर सो जाते हैं कि भी बाहर वॉक के लिए जाएं, लेकिन उनका दिल नहीं करता, क्योंकि सैर करने से एक जिस्म के अंदर ताजगी आती है, ताज़ा ऑक्सीजन आती है, लेकिन चूँकि उनको सुस्ती होती है, उनके जो असाब कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो दोबारा सो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को ये तरोताज़ा करती है, नर्वस सिस्टम को दोबारा ठीक करती है। मरीज़ का जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनका काम करने को दिल करता है कि दोबारा वो कोई काम करें, यानी कि फारग ना बैठे रहें। अच्छा, फारग बैठने की वजह से भी आपके असाब कमज़ोर होने शुरू होते हैं। आप अपने आप को मशगूल रखें किसी भी काम के अंदर, एक्टिविटी जो बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म की। 5 वक्त की अगर बंदा सही तरीके से पूरी रकत के साथ नमाज ही पढ़ता है ना, तो वो भी उसके भी जो असाब है ना, वो मुसलसल वर्जिश की वजह से उसका जिस्म एक्टिव हो जाता है। तो बहरहाल ये मैं एक क्लिनिकल रिसर्च के अंदर मेडिसिन थी, मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इसको डिस्कस करूं ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।